न्यूज नशा, आदत हर खबर की। लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीतने वाली शरद पवार की पार्टी के हौसले बुलंद हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा में अजित पवार के गुट को झटका और महायुति में अजित दादा के अलग थलग पड़ने को देखते हुए उनके कई विधायक हटने की तैयारी में। शरद पवार ने सांकेतिक बयान देते हुए कहा है कि सभी विधायकों की घर वापसी के विरोधी नहीं है। जिनकी वापसी से पार्टी को फायदा होगा उनका स्वागत है, लेकिन शरद पवार ने यह स्टैंड लिया है कि वह उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे जिनके आने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। 10 साल पहले एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल की घर वापसी हो गई। अपने पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में पवार ने घर वापसी पर अपना रुख स्पष्ट किया। शरद पवार ने कहा कि जिन विधायकों ने अतीत में पार्टी को नुकसान पहुंचाया उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों ने सिर्फ अपने लिए पार्टी का फायदा उठाया उन्हें दोबारा पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। शरद पवार ने कहा कि पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद विधायकों और नेताओं की घर वापसी को लेकर फैसला लिया जाएगा। पवार ने इस बात की भी पुष्टि की कि कार्यकर्ताओं की राय पर गौर किया जाएगा। शरद पवार का यह बयान तब अहम माना जा रहा है जब विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर है। अजित पवार गुट के कई विधायक घर वापसी चाहते हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि इनमें से कई विधायक शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। घर वापसी की तैयारी कर रहे विधायकों को शरद पवार ने 2 गुटों में बांट दिया है। वे 2 समूहों में बंट गए हैं। पवार समूह के एक नेता ने बताया कि एक वे जो पार्टी को मजबूत कर सकते हैं और दूसरे वे जिन्होंने अतीत में सत्ता का दुरुपयोग करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया। दूसरे समूह में वे नेता शामिल हैं जिन्होंने अजित पवार को पार्टी तोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ये नेता खुद को केंद्रीय जांच एजेंसियों से बचाना चाहते थे और सत्ता भी चाहते थे। पवार समूह के एक नेता ने बताया कि दूसरे समूह में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल शामिल हैं। शरद पवार इन नेताओं को पार्टी में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कई विधायकों को पार्टी में वापस लिया जा सकता है। शरद पवार के करीबी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि शरद पवार की हरी झंडी मिलने के बाद वह घर लौट आएंगे। 50 साल हो गई इमरजेंसी को, अब निकालने के कोई मतलब नहीं है। जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया। ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। यह अध्याय है, ये खत्म नहीं करना चाहते। कोई जरूरत नहीं थी। 50 साल पुरानी जो बातें हैं, 50 साल हो गई इमरजेंसी को, अब निकालने के कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है, 10 साल में जो तानाशाही चलाई गई उसके ऊपर आप बात कीजिए। 50 साल पहले क्या हुआ था उसके ऊपर बात करने का कोई मतलब नहीं है। उस वक्त इमरजेंसी का ऐलान हुआ, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में थी, इसलिए इमरजेंसी को लाना पड़ा। ये सभी को मालूम है। लोकतंत्र से उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन 10 साल में हमने बार बार देखा है लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र का गला घोटा। लोक नियुक्त मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्री जी को जेल में डाला गया बिना वजह। तो ओम बिरला जी ने उसके ऊपर भी एक अपना निवेदन देना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी ने डिमांड करी है कि लोकसभा में से सिंगल के रेप्लिका को हटाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का रेप्लिका लगाया जाए। हम इंडिया आघाड़ी में उस पर चर्चा करेंगे। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कल सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और उनकी वाइफ का कहना है कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन। जरूर है। मैं यही कहता हूँ केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई। और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूं। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीतने वाली शरद पवार की पार्टी के हौसले बुलंद हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा में अजित पवार के गुट को झटका और महायुति में अजित दादा के अलग थलग पड़ने को देखते हुए उनके कई विधायक हटने की तैयारी में। शरद पवार ने सांकेतिक बयान देते हुए कहा है कि सभी विधायकों की घर वापसी के विरोधी नहीं है। जिनकी वापसी से पार्टी को फायदा होगा उनका स्वागत है, लेकिन शरद पवार ने यह स्टैंड लिया है कि वह उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे जिनके आने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। 10 साल पहले एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल की घर वापसी हो गई। अपने पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में पवार ने घर वापसी पर अपना रुख स्पष्ट किया। शरद पवार ने कहा कि जिन विधायकों ने अतीत में पार्टी को नुकसान पहुंचाया उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों ने सिर्फ अपने लिए पार्टी का फायदा उठाया उन्हें दोबारा पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। शरद पवार ने कहा कि पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद विधायकों और नेताओं की घर वापसी को लेकर फैसला लिया जाएगा। पवार ने इस बात की भी पुष्टि की कि कार्यकर्ताओं की राय पर गौर किया जाएगा।
शरद पवार का यह बयान तब अहम माना जा रहा है जब विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर है। अजित पवार गुट के कई विधायक घर वापसी चाहते हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि इनमें से कई विधायक शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। घर वापसी की तैयारी कर रहे विधायकों को शरद पवार ने 2 गुटों में बांट दिया है। वे 2 समूहों में बंट गए हैं। पवार समूह के एक नेता ने बताया कि एक वे जो पार्टी को मजबूत कर सकते हैं और दूसरे वे जिन्होंने अतीत में सत्ता का दुरुपयोग करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया। दूसरे समूह में वे नेता शामिल हैं जिन्होंने अजित पवार को पार्टी तोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ये नेता खुद को केंद्रीय जांच एजेंसियों से बचाना चाहते थे और सत्ता भी चाहते थे। पवार समूह के एक नेता ने बताया कि दूसरे समूह में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल शामिल हैं। शरद पवार इन नेताओं को पार्टी में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कई विधायकों को पार्टी में वापस लिया जा सकता है। शरद पवार के करीबी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि शरद पवार की हरी झंडी मिलने के बाद वह घर लौट आएंगे। 50 साल हो गई इमरजेंसी को, अभी निकालने की कोई मतलब नहीं है। जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया। ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। यह अध्याय है, ये खत्म नहीं करना चाहते। कोई जरूरत नहीं थी। 50 साल पुरानी जो बातें हैं, 50 साल हो गई इमरजेंसी को, अभी निकालने की कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है, 10 साल में जो तानाशाही चलाई गई उसके ऊपर आप बात कीजिए। 50 साल पहले क्या हुआ था उसके ऊपर बात करने का कोई मतलब नहीं है। उस वक्त इमरजेंसी का ऐलान हुआ, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में थी, इसलिए इमरजेंसी को लाना पड़ा। ये सभी को मालूम है। लोकतंत्र से उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन 10 साल में हमने बार बार देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र का गला घोटा। लोक नियुक्त मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्री जी को जेल में डाला गया बिना वजह। तो ओम बिरला जी ने उसके ऊपर भी एक अपना निवेदन देना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी ने डिमांड करी है कि लोकसभा में से सिंगौल के रेप्लिका को हटाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का रेप्लिका लगाया जाए। हम इंडिया अखाड़े में उस पर चर्चा करेंगे। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कल सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और उनकी वाइफ का कहना है कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन। जरूर मैं यही कहता हूँ कि केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई। और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूं। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको